गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। साइंस विद धीरेन्द्र में आप सभी का स्वागत है। आज मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी के साथ में कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा। सभी बच्चे एक सपने लेकर के 10th पास करते हैं। वो सपने सिर्फ उसके अपने नहीं होते हैं, वो सपने उनके अपने साथ साथ उसके माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, अड़ोस पड़ोस सबके होते हैं। सबकी एक दिली तमन्ना होती है कि मेरा बेटा जो है बड़ा होकर के कुछ ना कुछ करे, वो अपने जीवन में कुछ सफलताएं पाए, वो एक अच्छी कैरियर बनाए और एक नई मुकाम को पाए, एक नई बुलंदी को पाए, उसका गौरव, उसका पताका हर तरफ लहराए। इन्हीं सपने के साथ में आप सभी जो है 10th पास करते हैं और उसके बाद अपने अगले कैरियर के लिए जो है एक नई शुरुआत करते हैं। अगर देखा जाए तो 10th जो है ना एक पड़ाव होता है और वहां से जो कई रास्ताएं जो है निकलती है और हर एक रास्ता एक अलग अलग मंजिल की तरफ लेकर के जाती है। आप सभी युवा खास करके जिस उम्र में 10th पास करते हैं, उस उम्र में आप जो है अपने फ्यूचर को लेकर के काफ़ी चिंतित रहते हैं। आप चाहते हैं कि फ्यूचर में मेरे पास में हर एक तरह की सुख सुविधाएं मौजूद रहे, एक अच्छा घर हो, एक अच्छा कार हो, एक अच्छा परिवार हो, और वो सभी सपने जो हैं वो आपके 10th के बाद लिए हुए अगले कदम पर निर्भर करता है। अगर आप थोड़ा सा भी इसमें कॉन्शियस रूप से न चुने अपने कैरियर को, तो हो सकता है कि आपके भविष्य को जो पूरी तरह से तबाह कर दे। ऐसा नहीं है कि आप जो है आर्ट्स पढ़ें तो कुछ सफलता नहीं मिलेगी, साइंस पढ़ने से आपको सफलता मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। 10th के समय में सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है। आपको मेडिकल सेक्टर में जाना है या फिर इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना है या फिर प्रशासनिक सेवा में जाना है या फिर जो है शिक्षक बनकर के जो है एक नए भविष्य की निर्माण करनी है, ये आप पहले डिसाइड कर लीजिए। और साथ ही साथ उसी दौरान में आप अपने अंदर की कमियों को जान लीजिए और अपने अंदर के मजबूत पक्ष को जान लीजिए कि आपका किस सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ है। बाय द वे, आपकी अच्छी पकड़ जो है आर्ट्स में है और आप देख रहे हैं कि आपके मित्र जो है साइंस ले रहे हैं, आप अपने मित्र की देखा देखी साइंस ले लिए। आप साइंस तो ले लिए, आप साइंस के स्टूडेंट तो बन गए, लेकिन आप भविष्य में कभी एक सफल स्टूडेंट नहीं बनेंगे, आप हमेशा फेल्योर ही रहेंगे। तो अगर आपकी पकड़ जो है आर्ट्स में है तो आप आर्ट्स सेक्शन को चुनिए, उसी में आप आगे बढ़िए। अगर आपका मैथमेटिकल्स ग्रुप्स अच्छा है, मैथ अच्छा है, साइंस अच्छा है, तो आप मैथमेटिकल सेक्शंस को चुनिए, उसी में आप इंजीनियरिंग वगैरह की तैयारी कीजिए। अगर आपको बायोलॉजी में ज़्यादा रुचि है तो आप भविष्य में अपना करियर मेडिकल सेक्टर बना सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह में जा सकते हैं। लेकिन आपकी चाहत है कि मैं इन सब से परे होकर के जो है देश सेवा करूं, फौज में जाऊं, तो आप यहां से भी एक शुरुआत कर सकते हैं। उस पड़ाव जहां पर आप 10th पास करते हो, वहां से कई रास्ताएं खुल रही है। आप सबसे पहले ये सोच लीजिए कि आपका सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है, आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि है और ज़्यादा समझ में आती है, उस सब्जेक्ट को चुन लीजिए और उसी सब्जेक्ट में आप आगे बढ़ते चले जाइए। आई एम श्योर आफ्टर 6 ईयर्स 7 ईयर्स जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे और एक नई नई जॉब्स को आप तलाशेंगे, तो आपको आराम से जो है वो जॉब मिल जाएगा और आप एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं कि 10th के बाद होता क्या क्या है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो 10+2+3 सिस्टम बेस्ड है। 10th जिस पे आप पढ़ाई कर चुके हैं, मैट्रिक की परीक्षा दे चुके हैं, उसके बाद +2 सिस्टम
मतलब 2 साल का कोर्स होता है, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट कहते हैं। इंटरमीडिएट में जो है आपका 3 सेक्शंस है, एक है साइंस, एक है आर्ट्स और एक है कॉमर्स। इंटरमीडिएट में आपको 3 सेक्शंस, एक है साइंस, एक है आर्ट्स और एक है कॉमर्स। साइंस सेक्शंस का 2 पार्ट हो जाता है, एक होता है मैथमेटिकल ग्रुप और एक होता है बायोलॉजी ग्रुप। अब हम लोग देखते हैं पारी पारी से डिस्कस करते हैं। अगर आपको भविष्य में चाहत है कि मुझे इंजीनियर बनना है और आपकी मैथ में अच्छी पकड़ है, आपकी फिजिक्स में रुचि है, आप केमिस्ट्री को बहुत दिल लगा करके पढ़ते हैं, तो आप मैथमेटिकल ग्रुप साइंस सेक्शन को चुन लीजिए। आप जो है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री की अच्छी तैयारी कीजिए और इंटरमीडिएट देने के बाद जो है आपको जी का एग्जाम देना पड़ता है। उसके बाद जो है आप आराम से इंजीनियरिंग सेक्टर को चुन करके अपना करियर बना सकते हैं। अगर आपकी रुचि है बायोलॉजी में और आपका बायोलॉजी के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा है, तो आप बायोलॉजी को एज ए इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट चुनिए और उसमें एक नई शुरुआत कीजिए और आप आगे जा करके जो है मेडिकल सेक्टर में एक अच्छा करियर पा सकते हैं। इसके ठीक विपरीत अगर आपको साइंस सेक्टर में दिल नहीं लगता, आपको न तो मैथ समझ में आती है, न तो फिजिक्स समझ में आती है, न तो केमिस्ट्री समझ में आती है, न तो बायोलॉजी समझ में आती है, तो आप दूसरे सेक्शन की ओर चल जाइए, आर्ट्स की ओर चल जाइए। आर्ट्स में जैसे आपका हो गया सिविक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन सब में आप एक अपना करियर को बना सकते हैं। अब आपके पास में सवाल उठता है कि हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इनकी डिमांड क्या है। तो सबसे पहली बात कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी में आप जो है +2 कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप ग्रेजुएशन कीजिए और बीएड वगैरह करके जो है आप शैक्षणिक क्षेत्र से जा सकते हैं। आप किसी स्कूल्स में या फिर किसी कॉलेज वगैरह में जो है टीचर्स वगैरह में अपना करियर बना सकते हैं। इसके ठीक विपरीत अगर आपको चाहत है कि मैं आगे चल करके जो है किसी फर्म वगैरह में जो है मैनेजर का काम करूं, बिजनेस का काम को समझूं, अकाउंटिंग का काम करूं, तो आपको कॉमर्स सेक्शन को चुनना है। कॉमर्स में जो है वाणिज्यिक पढ़ाई होती है और इसमें आप पढ़ करके जो भविष्य में जो सीए, चार्टर अकाउंट वगैरह बन सकते हैं। इसके अलावा आप जो है कुछ प्रोफेशनल कोर्स भी होता है, जैसे इंटीरियर डिजाइनर वगैरह का, ये सब भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि 10th के बाद में सबसे पहले आपको यह सोच लेना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है और हमें भविष्य में बनना क्या है। उसके आधार पर अपना सब्जेक्ट को चुन लीजिए और आपका +2 का कोर्स कीजिए। लेकिन एक बात आपको बता देते हैं, सिर्फ आप +2 करेंगे तो आपको 2 साल के बाद जो है सिर्फ और सिर्फ +2 का डिग्री मिल जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या करें। इंजीनियर बनने के लिए +2 तो करना ही है, लेकिन दिल लगा करके जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह की एक अच्छी तैयारी करके जो है जी का देना है। जी का एग्जाम दीजिएगा, अगर उसको आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है दाखिला मिल जाएगा। हमारे भारत में जो है टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है आईआईटी आते हैं, उसके बाद एनआईटीज वगैरह आते हैं। तो अगर आपका रैंक बहुत अच्छा है तो आपको आईआईटी मिल जाएगा। और आप जान ही रहे हैं आईआईटी का जो डिमांड जो सिर्फ हमारे कंट्री में नहीं है, विदेशों में भी काफ़ी ज़्यादा है। आप आईआईटीएन बन करके जो है अपना कैरियर जो है मैंने सिर्फ अपने कंट्री में ना बना करके विदेशों में भी बना सकते हैं। हमारे भारत में जो है इंजीनियरिंग कराने वाले कॉलेज की कमी नहीं है। बहुत से बच्चे को मैंने देखा है बोलता है कि सर मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया, लेकिन वो न तो आईआईटी ग्रुप में आता है, न तो एनआईटी ग्रुप में होता है। और हमने देखा है, हमने अपने अगल बगल में इस तरह के सैकड़ों लड़के को देखा है जिसने कि बिना किसी रेपुटेड कॉलेज में एडमिशन लिए बिना डोनेशन बेस्ड पे इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं 4 इयर्स के बाद। उसके बाद जो है वो इंजीनियरिंग की डिग्री सिर्फ और सिर्फ एक कागज़ के पन्ने की तरह होते हैं, जिसको लेकर के वो इधर उधर भटकते रहते हैं और उसको अंततः कुछ नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको एडमिशन लेना है एक अच्छी कॉलेज में लेना है, तभी आपको जो है एक अच्छा करियर मिलेगा। ठीक उसी प्रकार आप मेडिकल सेक्टर में जाना है तो आप जो है मेडिकल से रिलेटेड एग्जाम वगैरह दीजिए कॉलेज का, और एक अच्छे रेपुटेड कॉलेज में आप अपनी कोर्स को कंप्लीट कीजिए और फाइनली जो है एक अपना करियर को पा लीजिए। एक बात और कहना चाहते हैं, बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो कि मेडिकल्स कंप्लीट किया,
आईआईटी कंप्लीट किया, उसके बाद जो है फिर से जो है यूपीएससी वगैरह में अपना करियर बनाना चाहते हैं, मतलब आईएएस वगैरह में करियर बनाना चाहते हैं, तो आप जो है मैथमेटिकल ग्रुप से रहें, चाहे बायोलॉजिकल ग्रुप से रहें, या फिर आर्ट्स से या फिर कॉमर्स से रहें, आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूपीएससी में जो है सभी सब्जेक्ट को मिला करके और आपकी दक्षता के आधार पे जो है एग्जाम वगैरह को लेकर के जो है एक आईएएस का चयन किया जाता है। इसलिए अगर आपकी चाहत है कि मैं प्रशासनिक क्षेत्र में जो अपना करियर बनाऊं, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के जिसमें आपकी अच्छी अभिरुचि है उसको लेकर के आप अपना +2 फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जो है उसमें एग्जाम दे सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, भारत में जो है आईआईटी, आईआईएम और आईएएस 3 चीज में जो है एडमिशन लेना बहुत टफ होता है। इसके लिए जो है आपको कुछ अलग नहीं करना है, करना वही जो सभी लड़के करते हैं, लेकिन आपको कुछ अलग अंदाज में करना है। आपको हमेशा यह भावना रखना है कि मुझे कम से कम 25% फास्ट रहना पड़ेगा अपने दूसरे मित्रों से। मतलब अगर आपके मित्र कोई 4 घंटा पढ़ाई करते हैं तो आपको 5 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उससे जो है थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, पढ़ाई के मतलब ये नहीं कि मैं किताबें खोल करके बैठा रहूं और 5 घंटा पूरा दूं। आपको उसकी गहनता को समझना पड़ेगा। और अगर आपकी चाहत है कि मैं एक आईएएस बनूं भविष्य में और उसमें अपना कैरियर बनाऊं, तो ये मस्ट है कि आपको जो है अपने रेगुलर कोर्सेज के अलावा जीके, जीएस वगैरह की भी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो जॉब रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं जिसको कि हम लोग देने के बाद में अपना नौकरी को पाते हैं, उसमें जो है जनरली जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज वगैरह से रहते हैं। तो इसलिए आपको साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। अब सवाल उठता है, मैं बहुत लड़कों से बात किया, बहुत कोई बोलता है कि सर एक साथ कैसे तैयारी करें, तो बहुत आसान है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। भगवान ने हमें 24 घंटा का समय दिया है, लेकिन आप देखिए कि इसी 24 घंटा का सदुपयोग करके कोई व्यक्ति जो है अरबों में है और कोई व्यक्ति खाक में है। सबको इक्वल टाइम मिले 24 घंटा, लेकिन जिसने उसका यूटिलाइज कर लिया वो आसमान की बुलंदी को छू रहा है, और जिसने उसका यूटिलाइज नहीं किया वो जमीन पर रेंग रहा है। आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मुझे इस 24 घंटा का यूटिलाइज कैसे करना है। जैसे हमें कम से कम अगर मान लें 24 घंटा में 8 घंटा सोनी है, भैया सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास बच गया 16 घंटा। 16 घंटा में आपको कम से कम 2 घंटा हर रोज चाहिए डेली एक्टिविटी के लिए, वो भी हटा दीजिए, आपके पास बच गया 14 घंटा। 14 घंटा में अगर हम अपना स्कूल और ट्यूशंस को छोड़ दे ले ले, तो हमारे पास में स्कूल और ट्यूशंस मिला करके कम से कम चाहिए 8 घंटा। अगर 14 घंटा में से हम 8 घंटा घटा देते हैं, हमारे पास बच जाता 6 घंटा। उस 6 घंटा को आपको यूटिलाइज करना है। उस 6 घंटा को आपको अपने लिए यूटिलाइज करना है। हम लोग सभी बोलते हैं कि हम लोग काम करते हैं, वर्क करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि आपने अपने लिए कितना वर्क किया? आपने, अगर आप गहनता से सोचे तो आपने अपने लिए बिल्कुल 1 मिनट भी वर्क नहीं किया। वो 6 घंटा आपका खुद का होना चाहिए, वो 6 घंटा आपके अपने लिए होना चाहिए। इस 6 घंटा में आप चाहें तो कुछ पार्ट जो है अपने +2 के लिए दे सकते हैं, कुछ पार्ट अपने फ्यूचर के लिए दे सकते हैं। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे 6 घंटा बच गया ट्यूशंस के अलावा, कॉलेज के अलावा, सोने के अलावा, खाने पीने के अलावा, तो इस 6 घंटा में आप 4 घंटा या 5 घंटा कम से कम पढ़ाई कीजिए अपने कोर्स रिलेटेड, जो रेगुलर कोर्सेज चलते इंटरमीडिएट वगैरह का, उसका तैयारी कीजिए। और 1 घंटा या फिर कम से कम आधा घंटा, आप कम से कम आधा घंटा जो है उसको जो है अपने कैरियर के लिए दीजिए, फ्यूचर के लिए दीजिए। आप इस आधा घंटे को कम नहीं समझिए। अगर आप आधा घंटा में सिर्फ और सिर्फ 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 1 साल में आप 3650 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेंगे। अगर आप 10th के बाद लगातार 5 साल तक, अगर आप 10th के बाद लगातार 5 साल तक सिर्फ और सिर्फ 10 ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, तो आप 5 साल के बाद जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास 36,500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा।
अगर आपने गहनता से इसको पढ़ा है तो 36,500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है भारत के किसी भी टफ से टफ एग्जाम को क्रैक करने के लिए काफी है। तो मैंने जो आपको कहा कि आप अपने फ्यूचर के प्रति कॉन्शियस रहिए और कम से कम आधा घंटा, कम से कम 40 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट हर रोज अपने लिए समय दीजिए, अपने कैरियर के लिए, फ्यूचर के लिए समय दीजिए। नहीं तो वही होगा जो आप हर रोज टीवी में, न्यूज में सुनते हैं, जिसमें कि डिबेट में जो है विभिन्न राजनीतिक दल चर्चा करते रहते हैं, विपक्ष पक्ष पर आरोप लगाता रहता है कि भारत में बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। मैं नहीं चाहता कि उन बेरोजगारों की संख्या में आपका भी एक नाम रहे, आपकी भी एक संख्या रहे। आप इसको तभी घटा सकते हैं जब आप अपने लिए सोचें। सिर्फ आपका टारगेट यह नहीं होना चाहिए कि 10th के बाद +2 करना, +2 के बाद ग्रेजुएशन करना, ग्रेजुएशन करने के बाद फिर क्या करना पता नहीं। मैं अपने एक मित्र की बात कर रहा हूं, आज के टाइम में कुछ नहीं कर रहा है। एक बार मैं उससे मिला, मैंने उससे पूछा कि भाई आप क्या तैयारी कर रहे हो? तो उसने कहा देखो अभी रेलवे का वैकेंसी निकला, मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूं। एग्जाम हो गई, नहीं निकल पाया। कुछ दिन के बाद पुनः उससे मुलाकात, क्या करे? तो भाई बैंकिंग का बहुत ज्यादा भीड़ आया हुआ है, मैं बैंकिंग का तैयारी कर रहा हूं। एग्जाम हो गई, वो भी नील। कुछ दिन के बाद मैंने उससे पूछा तो देखो अब तो टीचर्स का वैकेंसी वगैरह आ रहा है, बीएड भी कर चुके हैं, अब हमको टीचिंग की तैयारी करना है और हमको टीचर बन जाना है, वो भी नील। क्योंकि उसका कोई खास एम था ही नहीं, उसको खुद नहीं पता उसको करना क्या है। और फिलहाल में वो बंदा जो है एक दुकान चला रहा है। मैं तो चाहूंगा भाई आप दुकान में भी करियर बना लो, अच्छा है। एक खास एम लेकर के चलिए, आपको क्या कर रहा उसको लेकर के चलिए। आप उस डिबेट का हिस्सा मत बनिए जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ जो है पक्ष जो है विपक्ष वाले पर, विपक्ष जो है पक्ष वाले पर ये डाटा देते रहते हैं कि आपके समय में जो है इतनी बेरोजगारों की संख्या थी और हमारे समय में इतने बेरोजगारों की संख्या है। ये संख्या तो बढ़ेगी, इसको कोई नहीं घटा सकता है, लेकिन कुछ तो है जो कि रोजगार भी पा रहा है। मैं बता दूं, मैं आज के समय गवर्नमेंट जॉब में हूं। गवर्नमेंट जॉब में रहने के बाद मैंने सोचा कि मेरे अंदर जो भी ज्ञान है, जो भी प्रतिभा है, जो भी छोटी सी प्रतिभा है, वो मेरे मरने के साथ में खत्म ना हो जाए। यही वजह है कि मैंने जो है अपना चैनल बनाया और अपने अंदर में जो कुछ भी है थोड़ी बहुत उसको मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, ताकि ये आपके भविष्य के लिए जो है एक पथ प्रदर्शक बने और आप जो है एक सफलता की नींव रख सके। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा आप सभी बच्चों से और साथ में साथ उन सभी अभिभावकों से कि जबरन अपने बच्चे पर कैरियर मत थोपे, उसकी इच्छाओं को जाने, वो क्या करना चाहता है उसको जाने और जो करना चाहता है उसी डायरेक्शंस के लिए उसको प्रेरित करें। आपका मोटिवेशन और उसका मेहनत दोनों अगर मिल जाए तो ये स्वाभाविक है कि उसको सफलता मिलेगी ही मिलेगी और वो बच्चा भविष्य में जो है कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा। वो आम बेरोजगार की तरह जो है किसी चाय की दुकान पर जो है सुबह सुबह चाय की चुस्की लेते हुए जो है अपने मित्रों के संग में बेरोजगारी का चर्चा न करके जो है सुबह सुबह जो है अपने ऑफिस के लिए तैयार होगा और अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए जो है एक अच्छा लड़का साबित होगा जो कि सबकी देखभाल कर रहा होगा। तो कुल मिलाकर के मेरा यही कहना है कि आप जो है क्या करना चाहते हैं, आपकी क्या इच्छाएं हैं, इन्हीं बातों पर फोकस कीजिए और अपने रुचि को जान करके, अपने कैरियर को जान करके, अपने सब्जेक्ट में पकड़ को जान करके तैयारी कीजिए। साथ ही साथ एक बात मैं और चर्चा करना चाहूंगा, बच्चों से भी अभिभावकों से भी, दोनों से। अभी के टाइम में हम लोग देख रहे प्राय कि अभिभावक जो है अपने बच्चे को जो है प्राइवेट कॉलेज में दे देते हैं, एडमिशन करा देते हैं। कॉलेज थोड़ी सी महंगी भी होती है, या
बच्चे की रुचि को बिना जाने उसको तैयारी करने के लिए दूसरे शहर में भेज देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप उसको वहां मत भेजिए, वहां पर अगर आपके बच्चे का कैरियर है तो आप उसको जरूर भेजिए, लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप अपने बजट को भी देख लीजिए। जैसे अगर आप इंजीनियरिंग कराना चाहते हैं तो कम से कम 7 से 8 लाख रुपए तो चाहिए 4 साल के कोर्स में। तो अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आपके पास उतनी ज़्यादा नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपने बच्चे का सपना ही छोड़ दें, सोच विचार करके ही दें। ऐसा ना हो कि आपने जबरन जो है उसकी रुचि को जाने बिना जो है उसको जबरन तैयारी करने के लिए कोटा भेज दिया, 8 लाख रुपए किसी तरह से जुगाड़ करके दे दिया और उसको कैरियर ना मिला और वापस वो बैक आ जाए, तो आपको दोनों तरह से नुकसान हो गया। एक तो बच्चे का कैरियर भी नहीं बना और दूसरा आपको एक आर्थिक नुकसान भी हो गया। इस बात पर भी जरूर सोचें। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में ही जो है पढ़ने वाले को सफलता मिलती है। हमारे देश में एक से गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं जो कि रेपुटेड कॉलेज हैं, आप उसमें भी जो है अपने बच्चे को डाल करके जो है उसको एक करियर दे सकते हैं। इसलिए सोच विचार करके अपने पॉकेट को भी ध्यान जरूर रखिएगा। और मैं बच्चे को भी कहूंगा कि दूसरे की देखा देखी अपने अभिभावकों पर जो है एक दबाव न बनाए कि फलाना जो है अपने बेटे को जो है 10 लाख रुपए दे रहा है पढ़ने के लिए, आप मुझे 10 रुपए नहीं दे रहे हैं, 10,000 रुपये नहीं दे रहे हैं। पढ़ाई जो पैसे से नहीं होती है, पढ़ाई पढ़ने से होती है। आप अगर मेहनती हैं, लगनशील हैं, तो आप अपना करियर कहीं से भी बना सकते हैं। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले जब हम लोग तैयारी करें तो उस समय जो है नेट की सुविधाएं नहीं थी, उस समय ज्ञान जो है हर जगह उपलब्ध नहीं था, सेंट्रलाइज था। और यही वजह था कि हम लोग को अपना कैरियर बनाने के लिए किसी दूसरी जगह जाना पड़ता। आज के समय में सब कुछ आपके पॉकेट में है। आपको किसी तरह की समस्याएं होती है, आप तुरंत गूगल में सर्च मारते हैं, आपको मिल जाता है। आज की शिक्षा पद्धति कंप्लीटली जो है आज से 15 साल पहले की जो शिक्षा पद्धति उससे अलग हो चुकी है। आज आप सब कुछ घर बैठे कर सकते हैं। आज के टाइम में जगह बिल्कुल मायने नहीं रखता है कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है तो मुझे कोटा ही जाना है। हर वो मटेरियल जो कोटा में अवेलेबल है वो आपको घर में अवेलेबल हो सकता है। तो आप बहुत लकी हैं जो कि आप इस टेक्नोलॉजी के जमाने पे जो है अपने कैरियर को बना रहे हैं। अगर आपको जो है कुछ अलग वर्क करने का है कि नहीं, मुझे पढ़ाई से नहीं हट करके कुछ दूसरा करना है, बिजनेस करना है, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो मैं तो सीधे कहूंगा अगर भाई देखो पढ़ाई में मन नहीं लगता तो अभी से शुरुआत कर लो व्यवसाय वगैरह करने का। क्योंकि आप जबरन पढ़ोगे और जबरन की पढ़ाई आपको कैरियर नहीं देगा। जो भी करना है सोच विचार के करना है। आप 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 1 महीना सोचिए इस पे। क्योंकि आपका यही 1 महीना का थिंकिंग, यही 1 महीना का सोच आपको पूरे भविष्य में जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक का निर्धारण करेगा। नहीं तो होगा क्या, आप पछताइएगा कि काश हम ये नहीं करके ये कर लेते तो आज मेरा करियर कुछ और होता। तो इस बात पर बिल्कुल मत जाइए। आप पूरी तरह से सोच लीजिए, एडमिशन लेने से पहले भली भांति सोच लीजिए कि मुझे क्या करना है और उसी आधार पर तैयारी कीजिए। अगर आपको चाहते कि मैं एयरफोर्स में करियर बनाऊं तो जो है एनडीए के माध्यम से आप उधर जा सकते हैं। आफ्टर +2 जो है एनडीए का एग्जाम होता है, आप जो +2 करने के बाद ही जो है जॉब पा सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन, एज लिमिटेशन होता है। आपको उस एज क्रॉस करने से पहले ही एग्जाम देनी पड़ेगी, तभी आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है एक नई शुरुआत कीजिए। आई एम श्योर आप जो है आज से 5 साल 7 साल के बाद में
जब अपने कैरियर को कंप्लीट कर लेंगे, जब अपने कोर्स को, पढ़ाई को कंप्लीट कर लेंगे, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, तब आप जो हैं टीवी न्यूज़ चैनल पे चलने वाले डिबेट का हिस्सा नहीं बनेंगे कि आज हमारे देश में जो है बेरोजगारों की संख्या इतनी है और उसमें एक आप भी हैं। तो आप अपने आप को कंप्लीटली वहां से अलग रख करके जो है एक नई शुरुआत कीजिए। और एक बात मैं बोलूं, निगाहें कई सपनों को संजोए जो है आपको देख रही है। उनके सपनों को पूरा करने के लिए मस्ट है कि आप सही कैरियर का चयन करें और नई सफलता को पाएं। कैरियर रिलेटेड ये क्लासेस जो मेरे द्वारा दी गई आप लोगों को, अगर आप सभी को पसंद आया तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि मैं पढ़ाई के साथ साथ और भी तरह तरह की जानकारी दे सकता हूं। धन्यवाद।